हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर 2024 को आपका ऑल शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करवाएंगे। तो ऑल शिफ्ट के जो एग्जाम है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्टों की एग्जाम हो चुकी हैं और तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है ये लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप के सभी जो क्वेश्चन है ये हमारे पास में आ चुके हैं। 75 जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक आप बने रहेगा। और गाइस, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा सामान्य ज्ञान का। पंडित रविशंकर को 4 बार किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनको 4 बार जो सम्मानित किया गया ग्रेमी अवार्ड से दिया गया इनको 4 बार। तो याद रखना है 4 नहीं बल्कि 5 बार इनको सम्मानित किया गया ग्रेमी अवार्ड से। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बना है। अगला क्वेश्चन है गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड और माई सेल्फ, किसकी आत्मकथा है? तो ये है मोनिका सेलेस की आत्मकथा है। आपको स्पेशली याद रखनी है, मोनिका सेलेस की आत्मकथा है। C2H6 का रासायनिक नाम आपसे पूछा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ C2H6? तो C2H6 का एथेन हो जाएगा, इथेन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नाइफ पृथ्वी के कौन से भाग में होता है? नाइफ, देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ डज नाइफ ऑक्यूर? नाइफ का जो मतलब है ये क्या है? नाइफ यानी कि निकिल और एफ ई यानी कि लोहा, आपका आयरन ये होता है ना। तो इसी से आपको याद रखना है। यहाँ पर बात ही यही की जा रही है कि निकिल और लोहा जो होता है पृथ्वी के कौन से भाग में होता है? तो पृथ्वी के कोर में होता है नाइफ। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विच आर द आर्टिकल रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर? तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 168 से 212 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 168 से 212 आर्टिकल जो है इसके बीच में राज्य विधानमंडल से रिलेटेड जो है आपको देखने को मिलता है। वैसे हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ड है पूरी की पूरी। नए पैटर्न पर डेमो अगर चेकआउट नहीं किया तो एक बार डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, सिर्फ 49 रुपये में आपको मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, इन नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के को पुनर्जीवित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है? तो इनका नाम है केलुचरण महापात्र। इनसे आपका क्वेश्चन पहले भी बन चुका है और आज भी क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विलियम फोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है विलियम फोर्ट। नेक्स्ट है लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये लव शब्द जो है ये टेनिस और बैडमिंटन दोनों से ही इसका संबंध है। तो आपको याद रखना है टेनिस और बैडमिंटन दोनों करेक्ट आंसर आपका रहेगा। पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था पुराना किला। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन में आपका जो आंसर है ये जाएगा हुमायूं के साथ में भी, है ना। तो आप डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से ऑप्शंस मिले थे, उसी के अकॉर्डिंग क्लिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने पुरस्कार दिया? तो ये दिया फिजी और पलाऊ ने। फिजी और पलाऊ जो है, इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी के अलावा यहाँ के जो है देश, इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, यह पुरस्कार दिया है फिजी और पलाऊ के। चलिए अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटका से है, कर्नाटका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल 2022, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी आप ऐसा बोल सकते हैं। आईने ए अकबरी में किस फसल का जिक्र नहीं किया जाता गया है? तंबाकू की जो फसल है इसका जिक्र नहीं है आईने ए अकबारी में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा जो है कब की गई थी? तो ये की गई 1993 में, 1993 में प्रथम राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य कौन सा था? तो ये मौर्य साम्राज्य था, मौर्य अंपायर। क्लियर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है।
कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था भारत। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहता है आर्टिकल 129। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है। अगला है, पहला महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला गया था? तो ये इंग्लैंड में खेला गया था, आपको याद रखना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है मनरेगा वाला। मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2 फरवरी 2006 को यह शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी। छठ पूजा कितने दिन तक मनाई जाती है? हाउ लॉन्ग इज छठ पूजा सेलिब्रेटेड? 4 दिनों का उत्सव है बेसिकली ये। छठ पूजा उत्सव 4 दिनों का त्यौहार है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। फंडामेंटल ड्यूटीज की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो अडॉप्ट किए गए हैं ये यूएसएसआर के से किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, रूस का जो संविधान है, या यूएसएसआर भी ऐसे बोल सकते हैं, सोवियत संघ से ये लिए गए हैं। चलिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने कब हुई थी? तो ये 10 फरवरी को हुई थी 1921 में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना। दर्शना झावेरी को पद्मश्री कब मिला? तो ये मिला 2007 में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित आर्टिकल आपसे पूछे तो 125 करेक्ट आंसर रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा कहाँ पर है? तो हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्लियर है, कहाँ पर है? हाजीपुर में। अनाहत सिंह किस राज्य से हैं? तो इनका संबंध दिल्ली से है। अभिनव बिंद्रा किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से ये है। इनमें से कौन सा धार्मिक त्योहार नहीं है? तो गांधी जयंती कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, जो भी है वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो लक्षद्वीप की है। लच्चू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से इनका संबंध है, लच्चू महाराज का। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश के ली गई है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ था? ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से। हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं मिला? तो ये जो है कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा सविस्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो सूती वस्त्र करेक्ट आंसर आप करेगा। तो गैस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे आज हमें मिले हैं, पूरे के पूरे हमने कवर आपको करवा दिए हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट में आज आपके पूछे गए। ये एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, उन 50 रुपये मिल रही लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है। एसएससी जीडी की है और ये हमारी एमपीएसआई की है। इन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली है, आप चाहें तो एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको पीडीएफ आज बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और गाइज अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।